कैसे हैं दोस्तों। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं टॉप 5 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए और आप उत्तर बताएंगे। देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल। जल्दी से आप बताएं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। फास्ट फास्ट जल्दी बताएं, जल्दी से। तो चलिए भाई इसको देखते हैं। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप जल्दी लगा लें। तो सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे 2000 लिखिए, उसके बाद गुणे में 50 लिखिए और बटे में जो 5% कमी है उसको लिख दीजिए, माइनस यही 2000 माइनस कर दीजिए। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 2000 से विजयी रहा, हमें पराजित का पूछ रहा है तो 2000 पराजित वाला हम माइनस कर देंगे जिससे विजयी रहा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 2 3 4 1 2 3 4 0 20,000 माइनस 2000, 20,000 में 2000 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 18,000। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। वह 18,000 मतों से पराजित रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को जरूर देखिए। ये हार्ड क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। राम ने 60 अंकों से, बताइए राम कहाँ है जी? राम तो है राम है। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए भाई देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं ना। 30% अंकों प्राप्त किए राम ने, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताइए भाई कि कुल पूर्णांक कितना था। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 60 इंटू 100 अपान 45 माइनस 30, मतलब इन दोनों का अंतर कितना होगा जी? 15 होगा। 15 चौको 60, पूर्णांक कितना आ जाए? 400। ठीक, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान कीजिए, परसेंटेज जब आपको पढ़ा रहा था तो प्रयास कीजिए कि सबसे लास्ट सवाल सेम ऐसे सवाल थे, लेकिन उसमें उत्तीर्ण अंक नहीं पूछा, तो उसमें पूछा था पूर्णांक कितना है, तो उसका आंसर 700 आ रहा था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया। तो सेम क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें क्या पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक पाएगी। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए लगा लिए होंगे आप। चलिए भाई देखते हैं। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी कि अनुत्तीर्ण अंक लिखिए, उसके बाद प्लस लगाइए, अधिक अंक लिखिए। कितना अधिक अंक है? 20, और बटे में आप करिए 40% माइनस 30%, यानी दोनों का अंतर, अधिक परसेंट माइनस कम परसेंट। 40 में 30 घटाइए, कितना बचेगा? 10। ठीक है, इंटू 100। 50 में 20 जोड़ेंगे 70 बटा 10 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 700 आ गया। ठीक है, 70 धामा 700। टोटल पूर्णांक आया 700। देखिए अगर आप पूर्णांक पूछा तो तुरंत उत्तर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक उसे चाहिए। तो देखिए 700 पूर्णांक में 30% अंक सीता ने पाया है भाई, 30% अंक उन्होंने पाया है। तो 700 का 30% होता कितना है भाई? 700 का 30% यहाँ निकाल लेते हैं हम। 0 0 काटेंगे, डबल 0 कट गया, 7 त्रिक 21, यानी 210 अंक। ये क्या है?
210 अंक उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। 700 में 210 अंक सीता ने पाया और 50 अंकों से क्या रही, अनुत्तीर्ण रही। तो मतलब अगर 50 अंक उसको और मिल जाता तो वो पास हो जाती। तो 210 पाया, 50 अंक को कम पाई, तो 50 अंक और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 260 अंक, ठीक है। अगर वो 260 नंबर पाती तो पास हो जाती। तो इसमें आपका सही आंसर 260 होगा। इसमें शायद 2 विकल्प कट गए हैं, तो आप 260 टिक लगा लीजिए, आपका उत्तर 260 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, उसी टाइप के एक सवाल और है। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफ़ी बढ़िया सवाल है, एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ट्राई करिए, कुछ ट्रिक लगाइए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। इससे हार्ड प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे और ये सबसे कठिन प्रश्नों में से एक प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको 5 ही सवाल दिया जा रहा है ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ें और समझें, ठीक है। तो चलिए भाई इसका सलूशन देखते हैं। अगर हम मान लें टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100 थे, ठीक है। 100 विद्यार्थी में से 45% विद्यार्थी हिंदी में, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। तो 45 में अगर हम 25 घटाएं तो बचेगा कितना जी, 20 बचेगा, ठीक है। प्लस अगर हम 35 में 25 घटाएं तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। और टोटल दोनों विषयों में कितना थे, 25 थे। इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा टोटल कितना जी, आएगा 55। कितना आएगा, 55। अब 100 हमने माना था, 55 को माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना, 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए भाई इस वीडियो की लास्ट सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लगाइए, एक बार ट्राई करिए कि कोई त्रिभुज है, अगर उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो फिर क्या होगा, अगर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक बार आप ट्राई करिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत हार्ड सवाल है और इससे हार्ड आपके एग्जाम में सवाल नहीं आ सकते। अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लो कि आपने सब कर लिया। तो चलिए अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि अगर त्रिभुज में 100 मान रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 + 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो मतलब 110 हो गया, ठीक है। अब 110 हो गया तो कहा जा रहा है कि अगर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ना की जाए तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जब कमी पूछेगा तो 10 आप ऊपर लिखिए, ठीक है। बटे कितना हो गया, टोटल 110 हो गया, ठीक है। टोटल आया कितना, 110 × 100%, इंटू 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 10 100 बटा कितना हो जाएगा, 11। 11 से इसको भाग करिए तो 11 9 99 100, यानी कि 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले 100 में 10% की वृद्धि हुई तो 100 में 10 जोड़िए, 110 आया। उसके बाद कह रहा है कितने % की कमी, तो आप यही 10 ऊपर लिखिए, उसके बाद बटे 110 × 100%, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो आज की सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल मिलेगी। 5 क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा ताकि आप ध्यान से पढ़ें और अच्छे से सभी सवालों को नोट करें और इसको प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आप छोड़कर ना आएँ। अगर आपको सवाल समझने में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा कि किन जिलों में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और किन राज्यों में कितने फॉर्म फिल किए गए, टोटल नवोदय में कितने फॉर्म फिल किए गए, या फिर नवोदय में पास होने के लिए कितने नंबर लाना पड़ेगा, तो उसका वीडियो आपके सामने आ गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।